आज की इस लेसन में हम भिन्न घात को हल करना सीखेंगे। ठीक है, घातें क्या होती है, भिन्न में होती है। यहाँ पे भिन्न घात नहीं, भिन्न घात क्या होती है, भिन्नों में होती है। उसको हल करना सीखेंगे, कैसे हल किया जाता है। तो पहला बात तो आप यहीं पे समझ लो कि एक बटा घात अगर 1/2 हो तो ये 1/2 क्या होता है, करणी ही होता है, करणी ही होता है। ठीक है, तो यह देखो, इसको हमेशा याद रखना, 1/2 अगर घात है तो वो वर्गमूल बनाता है। ठीक है, यानी करणी। तो इस चैप्टर के बाद क्या करणी को ही हल करना सीखेंगे। तो यह देखो, पहला देखो, ये मान लो 4 1/2 है। यहाँ पे मैंने बताया ना, एक करणी घात अगर 1/2 है तो क्या बना लेगा, करणी बना लेगा। और ये 4 आप लिखेंगे करणी के अंदर। बस इस 2 का मतलब होता है यहाँ पे 2। ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, या आप इसको लिखो 4। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी वर्गमूल है। मतलब जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की जोड़ी बनाएंगे। और भी दिखाता हूँ, जैसे आगे इसको हल करूँ, इसको हल करता हूँ। देखो, अगर ये 4 है ना, इसको हम गुणनखंड निकालें कैसे, लघुत्तम समापवर्त करके 2 गुणा में 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होता है। 2 लिखा है, इसका मतलब अंदर हम 2 की जोड़ी बनाएंगे और 1 निकालेंगे 2। तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर है, ये इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, और भी बताता हूँ, दूसरा देख लो, ये 1/3 करके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये 8 है, 1/3 है। अब 2 को मैंने क्या कहा था, यहाँ पे लगेगा करके, तो यहाँ पे भिन्न है, तो आप ऐसा करो, 8 को अंदर लिखो करणी के, और ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या है, गुणनखंड में 3 की जोड़ी बनाना है। जैसे 8 का हम लघुत्तम समापवर्त निकाले, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, 3 का मूल मतलब घन मूल है। ये वर्गमूल है और ये घन मूल और वर्गमूल आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखो 8 का मैं निकालूं क्या, लघुत्तम समापवर्त, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे 3 है तो हम 3 की जोड़ी बनाएंगे, इसलिए घन में 3 की जोड़ी बनाया जाता है, आपको मालूम है। तो 3 की जोड़ी बनाएंगे और 1 निकालेंगे, ये 2। तो इसका आंसर 2 ही आया है। ठीक है, अब 1 और भी बढ़ा सकते हैं भिन्न को, फिर 1 के बाद और भी बड़े बड़े भिन्न ले सकते हैं। ठीक है, मान लो 1/4 हो, तीसरा कौन सा ले इसमें, मान लो 16 1/4 हो, तो बस वही है, भिन्न में है तो आपको करणी में बना सकते हो। आधार को आप अंदर लिखो करणी के। अगर एक है तो आपको यहाँ पे 1 घात लगाने की जरूरत नहीं ना। इस 1 की वैल्यू अगली बार बताऊंगा कि यहाँ पे कोई संख्या रहेंगे तब क्या है। यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 16 का 1 घात है। यहाँ पे ये 4 कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो और ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, या पूरे का ब्रैकेट 1 ले सकते हैं। तो दो तरीक़ा से ले सकते हैं, इसको भी बताता हूँ। अब देखो 4 की जोड़ी बनाएंगे, यहाँ पे 4 लिखा है तो ठीक है, मान लो कैसे करणी को हल करना इसके बाद ही बताऊंगा अगले चैप्टर में। ठीक है, ये मैं भिन्न को हल करना बता रहा हूँ, करणी को अच्छे से बताऊंगा। 16 का लूँगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे 4 है तो हम 4 संख्या समान होनी चाहिए। देखो 2 2 2 2 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 की जोड़ी बनाएंगे और 1 निकालेंगे, तो इसका भी आंसर 2 है इसका। ठीक है, अब देखो अगर 1 के स्थान पे अलग संख्या हो तब चौथी, या देखो मान लो 2 3/2,
घात क्या है, 2 का घात 3/2 है, तब कैसे है। इस 2 का तो देखो एक अंश है एक हर है, हर हमेशा क्या बनाएगा, घात की जैसे ये जैसे 4 है, क्या बना यहाँ पे वर्ग बनाता है, मतलब मूल बनाता है, मतलब कितनी जोड़ी हम लेंगे वो बताता है ये, कि ये 2 को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस 2 को अंदर लेंगे, आधार को हम अंदर ले लिए करनी का, ठीक है। भिन्न होता है तब करनी बना ले, ठीक है। करके बताता हूँ ऐसे, इसको हमने यहाँ लिए, इसको हमने यहाँ लिए, और ये जो अंश है घात का, इसका घात बनेगा, तो हम इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते, ठीक है। डायग्राम से पता चल जाएगा आपको क्या क्या करनी है। तो आगे अब क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 की जोड़ी बनाना है, तो इसको हम लघुत्तम समापक मतलब ले सकते हैं। 2 का 3 बार गुणा करता हूँ, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 की जोड़ी बनाना है, और यहाँ पे 2 का 3 घात दिया है तो 2 गुणा में 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे, ये 2 है, ठीक है। तो 2 है तो 2 की जोड़ी बनाएंगे और 1 निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2 एक करनी के अंदर ही रह जाएगा, और ये 2 बस निकला, और ये 2 1 2 अंदर ही है, और ये 2 हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। इस 2 को मैंने बाहर निकाला है, ठीक है, ये मैंने यहाँ बाहर निकाला है, ये जो 2 बचा है ये यहाँ पर ही है, और ये जो 2 है ये यहाँ पर ही है। तो इससे डायग्राम देख के समझा और सीखा जाता है, ठीक है। अब मान लो बड़ी संख्या, ऐसे ही करना, अब बड़ी संख्या ऐसा ही होगा हमेशा। देखो अब मान लो 5वां कंडीशन कि ये 32 है, ये 32 है, ठीक, 4/5 हो इसका, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, इस 32 को आपने अंदर ले लिया, और इस 5 को आप यहाँ लेंगे, हर को आप यहाँ लेंगे, अंश को आप यहाँ लेंगे, ठीक है, इस डायग्राम के आधार पे, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझते हैं, ठीक है, ये क्या है। और चूँकि देखो 32 गुणा में 32 मतलब 4 बार गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 का 3 था ना घात, तो 3 बार गुणा, अब यहाँ 32 का 4 बार गुणा, तो ऐसे में क्या होता है, आप बड़ी संख्या को 32 बार क्या 4 बार गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। एक और तरीका है हल करने का, कि इसी को ही देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मैंने लिखा, ये 5 लिखा, ये 32 किया, और पूरे का घात ले लिया 4। आप यहाँ अंदर लो या पूरे का, इसका भी ना मतलब पूरे करने का आपने यहाँ पे 4 ले लिया, दोनों एक ही बराबर है, ठीक है, हल करने का। तो ऐसा करने से बड़ी संख्या को हल करने में मदद मिलता है। जैसे 32 का मैं लघुत्तम समापवर्त लूँ, ये 5 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 32 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, लघुत्तम समापवर्त 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, और ये पूरे का ये 4। बस करना क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 की जोड़ी बनाएंगे, सिंपल सा 5 बना, और 1 निकालेंगे क्या 2, ठीक है। इसका भी खत्म हो गया, चूँकि करने के अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसका काम भी खत्म हो गया। अब ये ब्रैकेट में चलते हैं, ब्रैकेट लगाया, और ये 4 का घात। अब आप 2 को 4 बार गुणा कराओ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये है आंसर। इसका आंसर ये है भाई, इसका आंसर इसका ये है। तो ये सिंप्लीफिकेशन कहते हैं ना, सरलीकरण, तो ये ऐसा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होते, बस इतना ही है सीखने के लिए। एक और देख लो, ऋणात्मक में छठा यह बता दूं कि अगर 2 का मान लो 2 आधार है और ऋणात्मक 2 है, अब आप क्या करेंगे इसमें,
ऋणात्मक घात होती है तब सिंपल सा मैंने भिन्न में बताया था, अगर मैं इसको 2 को भिन्न बना लूँ और ये ऋणात्मक है, ठीक है, 2 क्या ऋणात्मक है, और यहाँ पे 1 लेने से ऋणात्मक 2, अरे ये गलत हो, 2/1 पूरे का ऋणात्मक 2, 1 का कोई भी घात लो वही होता है, ठीक है। तो हम इसका पूरे का घात ले सकते हैं। अब मैंने आपको ऋणात्मक को हटाने के लिए बताया था कि संख्या को पलट दो, जैसे ये हर है उसको अंश में और ये अंश उसको हर में, ये 2 है ना, 2, ये 1/2 है और ये माइनस अब खत्म हो गया, केवल 2। अब इनका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये ऐसा आंसर किया जाता है। देखो 2 का -2 घात, इसका आंसर 1/4 है, ठीक है। माइनस घात को हमेशा आप 1 ले लेना हर में, फिर संख्या को पलट देना, ठीक है। भिन्न में आपको संख्या को पलटना बताया था। तो ये सारी कंडीशन है, ठीक है। तो बस इतना ही, बाकी अपनी समझ पर निर्भर करता है, ठीक है।